अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मास्टर। आज आपके साथ शेयर करना है वेलवेट का डिज़ाइनर सूट। उसकी कटिंग शेयर करनी है बिल्कुल इजी और आसान मेथड में, ताकि आप घर में बिल्कुल आसानी से ये सूट कटिंग कर सकें बगैर किसी इफ़ेक्ट के, बगैर किसी परेशानी के। तो ये जैसा कि हमने ये ऊपर इसके फ्रंट बिछा लिया। अच्छा, फ्रंट को हमने बिल्कुल सीधा बिछाना है। ये उसकी उल्टी साइड है, ये देखें, ये इसकी उल्टी साइड इसकी बूटी के साथ बूटी मिला के प्रिंटेड है। इसको हमने सीधा ही इसी तरह बिछाना है, ठीक है। इसको सीधा बिछा के फिर हमने इसके नीचे कुछ बॉर्डर वगैरह हैं, ये देखें, ये इसका एक बॉर्डर है। इसको हमने साथ ही पिन अप कर लेना है, ताकि हमें लेंथ में या किसी चीज़ में कोई दिक्कत ना आए। इसको हम ऊपर ऐसे जितना इसका दबाव आएगा, इसको हम यहाँ पर पिने कर देते हैं। ये पिनों की मदद से आप इसको ज़रा कर लीजिए, ताकि कोई डिस्टर्बिंग या परेशानी ना हो। वेलवेट आसान भी है और मुश्किल भी है। अगर तो समझ आ जाए आपको फिर तो ये आसान है बिल्कुल। अगर समझ में नहीं आए तो ये सूट अच्छा खासा महंगा सूट आपका ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ये लें जी, ये हमने यहाँ से इसकी लेंथ का लेना है पूरा 43 इसकी लेंथ है। तो ये 43.5 आधा इंच ऊपर इसका ये निशान लगाना है हमने, ठीक है। क्योंकि अब हम निशान लगा रहे हैं इसको सीधी साइड पे। अब ये देख रहे हैं कि इसके साथ थोड़ी सी भी ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये आपके हाथ में नहीं आएगा। इसको बड़े ही नाजुक और अच्छे तरीके से बस समझ के कटिंग करना है आपने इसकी। ये लें जी, इसका 8.5 है हमारे पास आर्म होल। ये हल्का सा एक निशान लगाएंगे, 14.5 वेस्ट लाइन है, तो ये 15 पे हल्का सा निशान देंगे हम। ये एक शोल्डर का निशान सीधा दे देंगे, क्योंकि ये निशान कटिंग हो जाएगा, कमीज़ में नहीं रहेगा। ये वाला निशान हमें आगे जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लगाएंगे, सारा नहीं लगाएंगे आप। और उसके बाद ये वाला भी जितना ज़रूरत है हल्का निशान लगाएंगे, ताकि सीधी साइड पे ज़्यादा शो भी ना हो। तो इसकी साइज़ की अगर बात की जाए, साइज़ इसकी 19.5 चेस्ट है, 17 कमर है, 20.5 हिप है और 13.5 इंच इसका तीरा है। ये 13.5 पे हम ये निशान लगा रहे हैं 6.25 पे, ये निशान लगा रहे हैं 6.25 पे, ये निशान लगा रहे हैं 19.5 पे, ये निशान लगा रहे हैं 17। इसमें बैक पे प्लीट्स डालने हैं तो आधा हम इसको एक्स्ट्रा ये निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हमने इसका आर्म होल बनाना है। आर्म होल का ये जो हमने निशान लगाया हुआ है, इसको बिल्कुल सीधा निशान रखना है। ये निशान बिल्कुल सीधा हो गया। यहाँ से इसको 1.25 इंच डाउन करना है और यहाँ से इसको हमने आधा इंच ज़्यादा रखना है जितना हमने सिलाई में लेना है, और यहाँ से हमने 1.25 इंच ज़्यादा रखना है। ये देखें, ओके। इसकी आर्म होल की जहाँ से ये सिलाई निकल, ये निशान 2 हो रहे हैं, इसी जगह से हमने इसके आर्म होल को पकड़ना है और इसकी गुलाई बनाना शुरू करनी है। ये देखें, आर्म होल की गुलाई बड़ी साफ़ और एक जैसी बननी चाहिए। अब इसका 8.5 है तो ये 9.25 आना चाहिए। ये देखें, पूरा 9.25 आया, ठीक है। इसका आर्म होल सेट हो चुका है, ठीक है। अब देखें, कपड़े को अपनी जगह पे बिठा कर रखना है, ज़्यादा हिले जुले ना। 13.5 इसकी साइड है, 13 इंच, ये 13.5 पे हमने रखा, आधा इंच दबाओ। और ये इसके हिप का निशान, ये 20.5, 10.15 पे निशान लग गया। और 23 इंच इसका दामन है, ये देखें 11.5 पे ये निशान लग गया, ठीक है। अब हमने इसको निशान ये जो सीधी साइड पे लगाने हैं, बस कटिंग के लिए रफ से निशान आहिस्ता से लगा लें। बाकी हमने जो एग्जैक्ट निशान है वो दूसरी साइड पे ही, उल्टी साइड पे ही लगाने हैं, क्योंकि स्टिच इसमें उल्टी साइड से होना है, ठीक है। ये हम आइडिया के लिए निशान लगा रहे हैं, ताकि जो हमने कटिंग करनी है तो उसमें हमें ज़्यादा परेशानी ना हो, हम उसी हिसाब से दबाव छोड़ सकें। ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब इसके कटिंग के देखें कि कहाँ कहाँ से इसने कटिंग होना है। यहाँ से इस निशान ने कटिंग होना है, ये देखें, ये निशान पूरा कटिंग होगा, निशान के ऊपर ही कटिंग जाएगी इसकी। यहाँ से हम तकरीबन 1.5 से 2 इंच का दबाव छोड़ेंगे, नीचे चौक तक ये दबाव। ये लें, ये इसकी फ्रंट की कटिंग हो गई। अब इसकी हमने जो ये निशान लगाए, इसको उल्टी साइड पर निशान लगा देते हैं। देखिए, ये निशान लगा था हमारा, उसके बाद हमारा ये निशान लगा था, और उसके बाद हमारा ये निशान लगा था, ठीक है। अब इन निशानों को हमने एग्जैक्ट जो हमारे जिनके ऊपर ऐसा कलें फिटिंग की सिलाई आनी है, ये निशान लगेंगे। ये देखें, बड़े नरम हाथ से ये निशान लगाना है। ये कपड़ा फिसलता है,
थोड़ा सा दबाव ज़्यादा देंगे तो ये निशान टेढ़ा करेगा आपका। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा निशान लग चुका। ये ले, ओके। अब हम इसकी बैक देखते हैं कि बैक इसके ऊपर कैसे कटिंग होगी। अब ये हमने निशान लगा लिए ताकि ये ज़्यादा हिले झुले ना। अगर आपके पास कॉमन पिने हों तो एक दो कॉमन पिने ये आर्म होल की साइड पे यहाँ पर लगा लीजिएगा, ताकि ये चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, दोबारा हिले ना। ये बस इतनी सी दो लगा लेते हैं। बाकी हम इसकी बैक देखते हैं। ये इसकी बैक आ गई। अब बैक को हमने करना ये है कि बैक को हमने उल्टा ही बिछाना है। ऐसे बड़े एहतियात से बैक को पकड़ना है, ये ऊपर कन्नी की साइड से, सही है। और आपने यानी कि ये लाइट की मदद से या किसी चीज़ से आप देख लीजिएगा साए में कि आपके ये जो फूल आ रहे हैं इसके अंदर वो बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। जो इसके प्रिंट है उसका सेंटर ठीक होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक है, आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं होगा जब आप उल्टी, जब लाइट की मदद से आप इसको सी थ्रू करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि ये फूल आपके एग्जैक्ट आ रहे हैं या नहीं। ये देखें, ये अगर आपने एक ही दफ़ा में इसको बिठा लिया तो आपके ये सोने पे सुहागा है। नहीं तो आप जैसे जैसे इसको हिलाते जाएंगे ये आगे आगे इसमें बल पड़ते जाएंगे, फिसलता जाएगा, नीचे का कपड़ा कम होगा, कभी ऊपर का कम होगा, बड़ी परेशानी रहती है। तो ये हमने इसको उल्टा बिछा लिया। अब इसके साथ ज़्यादा इस्त्री आयरन ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, और बड़े ही नाजुक तरीके से ये हमने इसको ऊपर फ्रंट रखना है। किसी किस्म की मतलब ऐसा है कि नीचे वाले कपड़े को पता नहीं चलने देना कि इसके ऊपर कपड़ा आ रहा है, सही है। बड़े प्यार से और मुलायम हाथ से इसको, ये देखें, ये इसके ऊपर फ्रंट सेट कर देना हमने। ये देखें, ये लें, ये हमारा फ्रंट सेट हो गया। अब इसकी कटिंग देख लें। ये लें, ये देखें कितना सा टाइम लगा है। अगर आप चीज़ को समझें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह हर काम आपके लिए मुमकिन होगा। ये नहीं होगा कि आपने एक सूट काट लिया उसके बाद देखें कि अभी ये नया कपड़ा है, ये नई चीज़ है, तो इसके साथ हम क्या करें। ठीक है, अब ये हो गई। हम इसके ये साइड चौक जहाँ बनना है इसको ये टुके लगा देते हैं ताकि साइड हमारी चौक बैलेंस में रहे, सही है। ये हो गया। बैक पे इसके हमने प्लीट्स का निशान लगाना है। इसको ऐसे हटाएं, हटा के ये देखें, ये हो गया। ये नीचे तकरीबन 4.25 इंच हमारी डाउन होगी, ये ऊपर भी तकरीबन 4.25 इंच ये हो गई। ये देखें 8.5 हमारी ये पूरी आ गई। 3.5 इंच का इसका प्लेट्स का गैप। ये देखें, ये ज़्यादा दबाव नहीं लगाना है। दबाव लगाएंगे तो आपका, दबाव देंगे निशान पे तो ये निशान आपका सही नहीं आने वाला। ये लें, ये इसके हो गए फ्रंट बैक की कटिंग। अब इसका बाजू की कटिंग देख लेते हैं। ये इसका बाजू आ गया। बाजू को भी उसी तरह जैसे हमने बैक को बड़े एहतियात से इसकी बिठाया था, बाजू को भी उसी तरह बिल्कुल एहतियात से बिठा लेना है। ये देखें, इस जगह पे जोर दे के खींच के इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है ताकि इसमें वो हवा या डिस्टर्बिंग ना रहे। ये बाजू बैठ गया हमारा, ठीक है। यहाँ से ये दबाव कटिंग कर दें एक्स्ट्रा जो हमारा है रफ, सही है। अब बाजू के नीचे भी ये हमारा बॉर्डर है, ये बाजू का बॉर्डर भी यहाँ पर बिठा के इसको भी पिन अप कर लें। बाजू को पिन करने के बाद अब इसका बाजू है 21.5, यहाँ से हमने इसको लेना है 22। ये देखें, ये 22 हो गया। यहाँ पर ये निशान लग गया और 4 इंच का इसका डाउन कर रहे हैं हम। ये लें, ठीक है। निशान बिल्कुल ये जो बिल्कुल चारों, ये यहाँ पर आपने उंगली से महसूस करना है कि आपके क्रीज में कोई गैप ना हो, ठीक है। 7.5 इसका ये था कंधे का साइज। ये वाला निशान एहतियातन एक लग गया।
ठीक है। इसकी लूज़ आगे से बाजू की कलाई रखेंगे क्योंकि प्रिंटेड है, बॉर्डर है, ताकि वो ज़ाया ना हो। ये दें, ये हमारा निशान लग चुका। अब इसकी कटिंग देख लें, ये देखें, ये होगी कटिंग। ये इसके साथ भी हमने 1-1.5 इंच का दबाव छोड़ना है। और यहाँ से कटिंग का एक टुकड़ा, जहाँ से हमने ये निशान निकाला है, इसी से हमने तख्ती बनानी शुरू करनी है। ये देखें, बस ये लें, ये हमारी शर्ट की कटिंग पूरी होगी। अब आप देखें कि कितना टाइम लगा है। अगर आप इस चीज़ को समझ के बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अगर आपको काम में कोई परेशानी है, दिक्कत है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।